फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी मैथ हब। तो मैथ हब के हमारे 10th सीरीज़ जो है मैथ हब की 10th वाली सीरीज़ 10th क्लास की, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा अगला लेक्चर ये जो है, अब पिछले वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 तक हमने किए थे। आई होप कि आपको वो सब समझ में आ गया होगा। अब इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हमारी जो एक्सरसाइज है उसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं ताकि ये कहीं भाग नहीं जाए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 को, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द HCF ऑफ, जो हमें नंबर गिवन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 35 एंड 225। सेकंड क्या गिवन है हमारे पास, 196 एंड 38220। थर्ड हमें क्या गिवन है, 867 एंड 255, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमें इसको यूक्लिडियन विभाजन विधि द्वारा करना है कि HCF हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 135 एंड 225, ठीक है। अब आप सबको पता है, सिंस वी नो दैट, कि हमें क्या पता है, क्या पता है भाई बताओ, कि यूक्लिडियन या यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, क्या होता है भाई बताओ। क्या है हमारे पास, A = B × Q + R। जो R है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ये है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम A किसको लें और B किसको लें। तो A मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 225, ठीक है, और B में ले रहा हूँ 135। अब ध्यान दीजिए कि भाई बड़े नंबर में हमेशा छोटे नंबर का भाग दिया जाता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को इस वाली इक्वेशन के साथ क्या करना है, सेट करना है। और ये तब तक करना है जब तक R बराबर हमारा 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। जब तक हमें करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो अब देखो 225 = 135। अब 135 का भाग हमें किसके अंदर देना है, 225 में। तो कितनी बार जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 90। आप चाहे तो रफ में करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है कि इसका एक बार जाएगा और इतने टाइम बचेगा, ठीक। अब ये जो नंबर होगा ये हमारा A हो जाएगा और ये हो जाएगा B, ठीक है। तो 135 बराबर 90। अब 90 का भाग किसके अंदर देना है, 135 में। तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 टाइम जाएगा, ठीक। तो प्लस कितना रिमाइंडर बचेगा, 45। कितना रिमाइंडर बचेगा, 45। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ R की जगह जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें चलते रहना है, ठीक है।
अब आ जाएगा 90 इजिकल टू 45। अब आप सबको पता है कि 45 को जब इसके साथ भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। कितना बचेगा? 0। तो यहाँ जितना छोटा नंबर आया है वही क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। ठीक है। सो HCF ऑफ, या फिर उससे पहले एक लाइन लिख लो आप तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम यहाँ लिखेंगे सिंस, चूँकि द रिमाइंडर is 0 and the divisor is 45, therefore the HCF of 135 and 225 is 45। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। कैसे? HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये आपके इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का ही सेकंड, वो क्या है? हमें किसका HCF फाइंड करना है? 196 एंड 38220 का। ठीक, वही बाय यूक्लिडियन मेथड से। ठीक है, तो हम इसको सेट कर लेते हैं डायरेक्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे ताकि हमारा समय भी बचेगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में पूरा तरीके से करना है। अब हमें क्या करना है? 196 का 38220 के अंदर डिवाइड करना है। तो ये कितने टाइम जाएगा? तो ये जाएगा 195 टाइम जा रहा है। कितनी टाइम? 195 टाइम जा रहा है और प्लस 0 बच जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। ठीक है, इसका ये सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 196 का पूरा पूरा भाग इस नंबर में चला जाता है। तो HCF ऑफ 196, 38220 इज़ 196। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट। थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि 867 एंड 255 का। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? वही यूक्लिडियन मेथड हमें यूज़ करना है। ये हमने यूक्लिडियन मेथड का फॉर्मूला लगाया। अब क्या करना है? 255 का डिवाइड करना है इसके अंदर। तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा और 102 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये हो गया 102, यहाँ आ जाएगा। इसका डिवाइड इसके साथ करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 2 बार जाएगा। 51 हमें क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 102 इज इक्वल टू 51, ये इसका जस्ट डबल होता है। तो ये जाएगा 2 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, और 0 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों जो है ना, ये डिवाइस आपको रफ में करना है, फिर इसमें लिखना है। ये यहाँ मैं आपका टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और बोरिंग ना हो। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है, रफ वाली कैलकुलेशन, ये आपको खुद को करनी है। इससे आपको खुद को पता चलेगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल में करके भी बताया है कि कैसे होता है। ठीक है, आप पिछले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक, तो अब यहाँ जो रिमाइंडर है, सिंस remainder is 0, so HCF of 225 and
867 इज़ 51। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट, काफ़ी इजी था। ठीक है बच्चों, आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, देखिए। शो दैट, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। q क्या है हमारा यहाँ पे? कोई इंटीजर है, ठीक है, और वो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। अब हमें इसको क्या करना है? शो करना है कि जो ऑड इंटीजर होता है वो इस फॉर्म में क्या होता है हमारे पास होता है। हमने ऐसा एक एग्जांपल भी किया है, आप सबको पता होगा, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था? एक ऐसा एग्जांपल भी किया था, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव integer then according to Euclid's algorithm a is equal to 6q प्लस r, ठीक है, फॉर सम इंटीजर q। इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। q 0 भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है? q जो है वो हमारा 0 नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप कैसे करते हैं। एंड r जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन कभी 6 नहीं होगा। बिकॉज जो r है वो क्या होगा? 0 से बड़ा या उसके बराबर तो होगा, लेकिन 6 से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। देयरफॉर a is equal to 6q plus 0 सेमीकोलम, 6q plus 1 हो सकता है, और 6q plus 2 हो सकता है, और 6q plus 3 हो सकता है, और 6q plus 4 हो सकता है, और 6q plus 5 हो सकता है। अब ध्यान दीजिए कि आप सभी को पता है कि जो q है, q नहीं सॉरी, ये जो नंबर है हमारे पास q 6q plus 0, 6q plus 2, 6q plus 4, ठीक है, ये जो है हमारे पास इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। ये भी इवन नंबर है। अब बचे हुए जो ये +1, +3 और +5 वाले हैं, ये क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए। नाउ
6 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, ये इसके लिखने का रीज़न कुछ ऐसा है, 2k1 प्लस 1 वेयर छोड़ो इसको, वेयर k1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे जो k1 लिया ना मैंने, वो क्या लिया है? 3q लिया है। क्या लिया है? 3q लिया है। ठीक है, क्लियर है चीज़। नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं, हम ऑड नंबर को ही ले रहे हैं। ठीक है, कि ऑड नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6q प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ये जो मैंने 1 और 2 है इसको थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, 6q प्लस 3। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों से 2 कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1, और ये प्लस 1 बाहर ही है, तो ये हो जाएगा 2k2 प्लस 1 वेयर k2 इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेम थिंग हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, 6q प्लस 4 प्लस 1। अब हम करेंगे 2 कॉमन लिया मैंने इनसे, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। ये हो जाएगा 2k3 प्लस 1 वेयर k3 इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऐसा होगा। अब जो है यहाँ हम लिखेंगे क्लियरली, ये क्लियरली हमें साफ साफ दिख रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 जो है ये ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। आर द फॉर्म ऑफ यह इसको आर ऑफ द फॉर्म ज़्यादा बेटर है, 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ k पे आप वैल्यू रखते जाओ तो हमें क्या मिलता जाएगा? ऑड नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है। क्लियर? देयरफॉर सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 are not exactly divisible, यानी कि क्या है? 2 से बराबर भाग नहीं जा पा रहे हैं इनका। ठीक है, hence these expressions of number are odd number and therefore any odd integers can be expressed in the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q
+5, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे किया हमने इसको, किस तरीके से किया है, ठीक है। तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हम उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? An army contingent of 616 members is to march behind an army band ठीक है। 616 मेंबर्स है कोई आर्मी कंटेंटिंग के, तो कंटेंजिंग के, तो वो क्या है, बैंड के पीछे चलेंगे मार्च करते हुए ऑफ 32 मेंबर्स। जो बैंड के मेंबर वो कितने हैं, 32 मेंबर्स, ठीक है। इन ए परेड, क्लियर, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march, ठीक है। हमें मैक्सिमम नंबर पूछा है कि भाई कॉलम का जिसके अंदर जो सैनिक है हमारे आर्मी के जो मेंबर्स है वो क्या कर सके, मार्च कर सके, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, पहले तो हमें वो देखना है हमें क्या फाइंड करना है जिससे क्या होता है मैक्सिमम नंबर हमें मिल सके मार्च करने के लिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, हमारे पास मेंबर कितने हैं आर्मी के, सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं, सॉरी ये बाय मिस्टेक, कितने मेंबर है हमारे पास, 616 मेंबर्स, ठीक है। और बैंड मेंबर कितने हैं हमारे पास, वो कितने हमारे पास 32 मेंबर्स हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। तो HCF ऑफ 616 and 32 विल गिव, सॉरी ये मैं विद लिखने चला गया, विल गिव द मैक्सिमम number of maximum numbers of columns in which they can
मार्च। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड वाला यूज़ करेंगे, बाय यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक है, हम उसका यूज़ करेंगे टू फाइंड HCF। ठीक है, तो 616 इज इक्वल टू, सॉरी मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखना भूल गया था, डायरेक्ट करने लग गया था। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटू क्यू प्लस वन, सॉरी प्लस वन नहीं R, वेर जो R जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो A जो हो गया वो 616 हो गया हमारा, B जो है वो हो गया 32, कितनी टाइम डिवाइड जाएगा, 19 टाइम, प्लस जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 बचेगा। ठीक, 32 8 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा, 0 LCM, 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो दी HCF ऑफ is 8, therefore they can march in 8 columns ईच। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर, यानी कि एक मैक्सिमम एक कॉलम के मतलब जो है 8 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, 8 कॉलम में वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। ठीक है।